हेलो बच्चों, वेलकम टू द AMU JMI PYQ सीरीज, जहां पे हम लोग देख रहे हैं हर एक चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने सेल का देख लिया है। आज जो चैप्टर हमें करना है और जिनके क्वेश्चंस हमें आज डील करने हैं जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो है हमारा टिश्यूज। तो स्टार्टिंग विद द सेशन की टिश्यूज के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है, द इलोंगेटेड लिविंग प्लांट सेल विद इरेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल बिलोंग्स टू। क्वेश्चन ये है कि सेल जो है वो हमारा लिविंग है और उस लिविंग सेल की जो सेल वॉल है वो थिकन्ड है, वो भी इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या है, हर जगह से थिकन्ड नहीं है, कुछ जगह से है। तो हम तीन तरीके के सेल्स को जानते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सेल क्या है हमारा, पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा सेल क्या है, कोलेनकाइमा, एंड तीसरा है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 तरीके के परमानेंट सेल्स हैं। अब इनमें से लिविंग की अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि लिविंग ही बताना है, तो ये लिविंग है। पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल, ठीक। कोलेनकाइमा इज अ लिविंग सेल, बट स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड सेल। तो ये वाला ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमा को तो हट ही जाता है। स्क्लेरेनकाइमा कहीं दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, ठीक। तो स्क्लेरेनकाइमा हमारा आंसर नहीं होगा। स्क्लेरेनकाइमा एग्जिस्ट इन फाइबर फॉर्म ऑल्सो, एग्जिस्ट इन फाइबर फॉर्म। अगर कहीं ऑप्शन में फाइबर दिखता है, इसका मतलब वो स्क्लेरेनकाइमा की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के 2 फॉर्म है, एक इलॉन्गेटेड जिसको फाइबर फॉर्म कहते हैं एंड दूसरा सेल टाइप जिसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन फाइबर दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि ये बात किसकी की जा रही है, स्क्लेरेनकाइमा की जा रही है। अब बचते हैं हमारे पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में से। पैरेन्काइमा का अगर हम सेल देखते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं, तो सेल इज थिन, ये हम कह सकते हैं सेल वॉल इज थिन। कोई थिकनिंग नहीं है, कोई भी थिकनिंग नहीं है। सेल वॉल इज थिन, देयर इज नो डिपोजिशन, किसी भी चीज के डिपोजिशन नहीं है, पतले से सेल्स हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, कोलेनकाइमा में सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल इज थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स। कहां से है, फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर से थिक है, ठीक है, ठीक है, और बाकी क्या है, थिन है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए ये एक ऐसा सेल है, ऐसे, ठीक है, कोलेनकाइमा के सेल से अरेंज है, इनके कॉर्नर्स थिक हैं। क्या, कॉर्नर्स थिक हैं, तो इररेगुलर थिकनिंग देखने को मिल रही है। लिविंग सेल भी है, इररेगुलर थिकनिंग देखने को मिल रही है, कॉर्नर्स थिक है, कॉर्नर्स थिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द 4, दैट वुड बी आवर कोलेनकाइमा। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि लिविंग होना चाहिए और रेगुलर थिकनिंग होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो उससे निकल के आता है कि इट इज कोलेनकाइमा। क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा थिन है और लिविंग है, ये डेड सेल है, तो ये तो ऐसी कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। अगर हम प्लांट की ग्रोथ पैटर्न की अगर बात करते हैं, तो प्लांट का ग्रोथ पैटर्न कैसा है, कंटिन्यूअस है, हमेशा ग्रोथ होती रहती है। लेकिन हर जगह से ग्रोथ नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से जहां से ग्रोथ होती है, जैसे कि रूट के टिप्स, शूट के टिप्स, साइड से होती है ताकि थिकनेस बढ़ा सके, डायमीटर बढ़ा सकते हैं। प्लांट, आपने प्लांट देखा ना, जब प्लांट ग्रो करता है तो पहले पतला सा उसका स्टेम होता है, लेकिन धीरे धीरे थिकनेस भी बढ़ती है, थिकनेस भी बढ़ती है, डायमीटर भी बढ़ता है, तो वो भी एक ग्रोथ है, ठीक। तो प्लांट ग्रोथ के पैटर्न में क्या है, कंटिन्यूअस है, बट लोकेशन बात करें तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लोकेशंस। अब क्यों, कुछ पॉइंट्स ही हैं प्लांट में ऐसे जहां से ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है विच इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू क्या है, ऐसे सेल या टिश्यू है प्लांट में विच इज डिवाइडिंग, जो कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग एंड गिविंग ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक। अब मैंने अभी बोला कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहां से ये ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब ये सेल्स जो हैं हमारे कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में प्रेजेंट होंगे तभी ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो अब हम उन लोकेशंस को देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो अपने आप हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम, क्या है? एपिकल मेरिस्टम। दूसरा हमारा क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, ठीक। अब इनकी लोकेशंस क्या है? लोकेशंस की अगर बात करें, एपिकल वर्ड आया है एपिक्स से, एपिक्स का मतलब है टिप्स, तो मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास पावर है डिवाइड करने की और ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है? टिप्स पे प्रेजेंट है, रूट की टिप्स पे भी और शूट की टिप्स पे भी। तो ये एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन क्या है? दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। शूट क्या होता है? प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर है। मिट्टी के ऊपर क्या होता है? आपका स्टेम होता है, लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, फ्लावर होते हैं, बड होते हैं, ये सारे सब शूट सिस्टम में आते हैं। और जो मिट्टी के नीचे का हिस्सा होता है वो होता है रूट सिस्टम, ठीक। तो रूट सिस्टम की जो टिप है और शूट सिस्टम की जो टिप है वो किससे बनी हुई है? एपिकल मेरिस्टम से, जो कि ग्रोथ करा रही है प्लांट की, ठीक। इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं? दो नोड्स के बीच की जगह। मान लीजिए ये सॉइल है, ये आपकी स्टेम है, नीचे ये रूट है। स्टेम के जिस पॉइंट से लीफ निकल रही है वो आपकी क्या है? नोड। तो ये भी है, फिर ये एक और नोड है, जिस पॉइंट से निकलती है उसे कहते हैं नोड, ये भी नोड है। और दो नोड के बीच का जो गैप होता है उसे ही कहते हैं हम इंटरनोड, ठीक। तो ये इंटरनोड हो या फिर नोड पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। और जो एपिकल मेरिस्टम है ये टिप्स पे होते हैं, ये रूट की टिप्स पे, शूट की टिप्स पे, ठीक। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द साइड ऑफ द स्टेम। स्टेम के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम कैसा भी हो, आपको छोटा सा हो, पतला सा हो, उनके साइड्स में होते हैं। ये पहले कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ग्रोथ में, ये बाद में कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में, बाद में थिकनेस बढ़ाते हैं। कभी देखा है आपने? पेड़ उगता है फिर थिकनेस बढ़ती है, पहले तो हाइट इंक्रीज होती है, उसके बाद थिकनेस इंक्रीज होती है। तो ये जो ग्रोथ है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ये बाद में आती है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है प्रेजेंट एट द साइड ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम के साइड्स में होती हैं और ये बाद में ग्रोथ कराती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ उसे कहते हैं। लेकिन जो एपिकल है और इंटरकैलरी है ये पहले ही ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, डे 1 से जब पेड़ उगता है। तो जब पहले से ही जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो, विच इज इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, उसे कहते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ। तो ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ दे रही हैं और ये सेकेंडरी ग्रोथ, और लोकेशन हमने देख ली। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। कौन सा टिश्यू है जो ग्रोइंग रीजन्स में होता है और ग्रोथ कराता है प्लांट की? एपिथेलियल हमने पढ़ लिया है, ग्रोथ वाले बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्लांट में। एपिथेलियल टिश्यू जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये गलत हो गया, ठीक। प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसा भी कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है हमने, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एडिपोज जैसा भी कुछ हमने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं? अभी हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की, जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। अब प्लांट में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। देन फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लीफ में फूड जो प्रिपेयर हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो प्लांट के पास ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उनके पास टिश्यूज हैं, उनमें उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं? टिश्यू वर्ड आया, इसका मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है, मानते हो, ठीक है।
अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक जैसे सेल नहीं है, डिफरेंट सेल हैं, इसीलिए टर्म दिया है कॉम्प्लेक्स। अगर सेम सेल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंपल, डिफरेंट होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास प्लांट में दो तरीके के सेल हैं, एक है सिंपल, ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, परमानेंट का पार्ट है। परमानेंट वो टिश्यू है जो डिवाइड नहीं करता है, जो ग्रोथ नहीं कराता है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं करा रहा है तो क्या करा रहा है, वो डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक। सिंपल मतलब व्हेन ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम शेप, ठीक, एंड सेम फंक्शन ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स when all the cells are of different shape and function, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब तो समझ गए क्या है। अब प्लांट में दो ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स में आते हैं, वो दो कौन है, वो दो हैं हमारे जाइलम, ठीक है, एंड दूसरा है फ्लोएम। ये दोनों आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में। इन दोनों को कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन वैस्कुलर बंडल के नाम से भी आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन्हीं की बात की जा रही है, ठीक। वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम है, फ्लोएम है, नीदर ए नॉर बी, या बोथ ए एंड बी। बहुत एविडेंट है, इट इज बोथ ए एंड बी। जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट मसल सेल इज। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है टिश्यूज चैप्टर में से, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में 4 टिश्यू पढ़ते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो ये आया है मस्कुलर से, ठीक। चलो हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एनिमल टिश्यू is divided into 4 categories, ठीक है। पहली कैटेगरी है एपिथेलियल, दूसरी है कनेक्टिव, तीसरी है मस्कुलर, एंड चौथी है नर्वस, ठीक। हमें डील करना है किससे, मस्कुलर से, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मस्कुलर से है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट मसल सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, स्मूथ मसल है वो, स्केलेटल मसल है, या बोथ ए एंड बी। तो जब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं तो वहां 3 तरीके की मसल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल, ठीक, दूसरा स्मूथ मसल, एंड तीसरा कार्डियक मसल, ठीक। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि वो सेल कैसा है, ब्रांच है और यूनिन्यूक्लिएट। ब्रांच मतलब मसल का जो फाइबर है वो उसमें से और ब्रांचिंग निकल रही है, धागे निकल रहे हैं, और न्यूक्लियस एक ही है, यूनिन्यूक्लिएट है। जब हम स्केलेटल को देखते हैं, स्केलेटल का फाइबर देखते हैं, ये इट इज लाइक दिस। क्या इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है, एक सिंगल फाइबर दिख रहा है। और कितने न्यूक्लियस हैं, कई न्यूक्लियस हैं। उन्होंने तो पूछा है यूनी, एक न्यूक्लियस वाला, तो मतलब स्केलेटल तो आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी तो यहीं से कट जाता है, ठीक। स्मूथ की अगर बात करते हैं, स्मूथ का देखो कैसा है, स्मूथ मसल का फाइबर कैसा है, ब्रांच्ड है, नहीं है, यूनिन्यूक्लिएट है, बिल्कुल है, यूनिन्यूक्लिएट है। बट उन्होंने पूछा है ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। एक कंडीशन तो है कि ये ब्रांच्ड नहीं है, और सॉरी यूनिन्यूक्लिएट है बट ब्रांच नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो स्मूथ मसल्स भी आंसर में कट जाता है। कार्डियक मसल को देखते हैं।
कार्डियक मसल में क्या ब्रांचिंग है? बिल्कुल है, ये ब्रांचेस इसकी निकल रही हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक। और न्यूक्लियस कितना है? एक है। तो आंसर कौन सी मसल है जो कि एक है, मतलब ब्रांच है और एक न्यूक्लियस की है, तो वो है हमारी हार्ट मसल, दैट इज कार्डियक मसल। ऑप्शन ए। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होती है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, तो इसीलिए इसको हम हार्ट मसल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हार्ट मसल। तो अगर हार्ट की जगह कार्डियक लिख के आ जाता है तो आप कार्डियक एज आंसर टिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है द टिश्यू विच मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा एंड एरेनकाइमा। एरेनकाइमा को मैं पहले बता दूं कि क्या है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा इट इज अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का टाइप ही है ये, which has एयर कैविटी, जिसके पास क्या है? एयर कैविटी है। एयर कैविटी होने की वजह से जो ऑर्गन है वो लाइट वेट हो जाता है, और ये देखने को मिलता है वाटर प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, उनको बयोंसी देता है। बयोंसी मतलब एक वेट डिफरेंस लाता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है सेल के अंदर उसमें एयर है, एयर कैविटी बना रखी है उसने। तो ऐसे पेरेनकाइमा सेल्स जिनके पास एयर कैविटी है उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। तो इससे कोई हार्डनेस नहीं आती। बाकी बचते हैं हमारे स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड कोलिनकाइमा। इसका हमने पहले भी टेबल बनाया था, वहां पे कुछ डिफरेंसेस देखे थे कि 2 लिविंग है, 1 डेड है ना। अब कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। लिविंग, ये दोनों लिविंग थे, ये डेड था, ये हम लोगों ने देख ही लिया था। अब बात करते हैं स्टिफनेस की। स्टिफनेस मतलब इनका फंक्शन क्या है? पेरेनकाइमा का फंक्शन है टू स्टोर फूड। इसका काम क्या है? फूड स्टोर करना। तो ये कहीं से स्टिफनेस देगा, कहीं से स्ट्रेंथ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। इसका काम फूड स्टोर करना है, कोई स्ट्रेंथ देना। ताकतवर सेल नहीं है, ठीक, फ्लेक्सिबल सेल है। कोलिनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी टू न्यू ग्रोन रीजन। जो नए नए रीजन्स ग्रो करके निकलते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा में आता है, क्या देता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। उसका रीजन क्या है कि ये स्ट्रेंथ क्यों देता है? क्योंकि ये सेल्स डेड है, डेड सेल है, और सेल की जो सेल वॉल है उस पर ढेर सारा डिपोजिशन है। ये सेल कैसा है? डेड सेल है, ठीक, डेड सेल है। अगर इन सेल्स को आप देखेंगे तो 2 कैटेगरीज है, ऐसे फाइबर जैसे भी दिखने को मिलते हैं, क्योंकि डेड है तो कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत मोटी है, इट इज एक्सट्रीमली थिक, और इस थिकनेस की वजह से ये बहुत हार्ड होते हैं सेल, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। प्लांट अगर आपने प्लांट को देखा है तो प्लांट कितने हार्ड होते हैं, उनकी स्टेम्स कितनी हार्ड होती है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर कौन से सेल प्रेजेंट है? स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है विच इज स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, इन प्लांट्स वाटर इज कंडक्टेड थ्रू। वाटर किसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है? अगर हम यहाँ आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, तो जाइलम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है जी। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? It transport wait a minute. It transport food from leaves to other
पार्ट। ठीक है, ये इनका फंक्शन है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज प्लांट में वाटर कौन कंडक्ट कराता है? अभी हमने देखा है प्लांट में वाटर कौन कंडक्ट कराता है? जाइलम। अब जाइलम को हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन क्या थी? कि एक ऐसा टिश्यू जो अलग अलग सेल्स का बना हो। तो अब यहाँ जाइलम जैसा तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहे हैं उनके सेल्स के नाम। हमें ढूंढना है कि कौन है जाइलम का पार्ट, कौन है जाइलम का सेल। जो होगा वही हेल्प कर रहा होगा वाटर कंडक्शन में। तो अब हम देख लेते हैं जाइलम बना किससे होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 चीजों से मिलके बना होता है। ठीक, सबसे पहले ट्रैकीड्स, ठीक, दूसरा वेसल, देन जाइलम पेरेन्काइमा एंड देन जाइलम फाइबर। ठीक है, ये 4 अलग अलग सेल जिनका डिफरेंट फंक्शन मिलके क्या बनाते हैं? जाइलम, जिसका काम होता है वाटर कंडक्शन। अब हमें ऑप्शन में देखना है स्क्लेराइड्स क्या है, ये इसका पार्ट नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाता है। ठीक, सीड सेल्स क्या लिखे हैं मैंने? जाइलम का है कंपोनेंट? नहीं है। कंपेनियन सेल नहीं है, बचता है वेसल, और वेसल है कंपोनेंट जाइलम का। इसका मतलब वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स विच इज अ पार्ट ऑफ जाइलम, राइट। नेक्स्ट, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होता है? पहले देखते हैं सीलिएटेड कॉलमनर दिखता कैसे है। नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पे कॉलम जैसे सेल होते हैं, इसीलिए इनका नाम है कॉलमनर। कॉलम जैसे सेल का मतलब क्या है? लंबे लंबे सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक। और ये लिविंग सेल है तो दे हैव न्यूक्लियस। एंड सीलिएटेड क्यों बोला हमने? बिकॉज दे हैव सीलिया, इनके पास सीलिया है। सीलिया क्या है? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट है। क्या है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अबव द सोइल, अबव द सेल, ठीक है, सेल के ऊपर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, ये क्या है? कॉलमनर सेल, ठीक है, कॉलमनर सेल। ये क्या है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, known as cilia, क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल होता कहाँ है। अभी फंक्शन पे आते हैं। ये वहां पाए जाते हैं जहां कुछ मूवमेंट कराना हो, आपको मूव करा के आगे उसको भेजना हो। कोई लाइट वेट चीज मूव करानी है, हैवी वेट चीज नहीं, लाइट वेट। कैसे मूव कराएगा? जब कोई चीज आएगी, ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स हमेशा कवरिंग करते हैं ऑर्गन्स की, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से करते हैं तो उन्हें हम लाइनिंग कहते हैं, बाहर से कहते हैं तो उसे हम प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं, ठीक। तो अगर कोई चीज ऑर्गन के अंदर मूव करानी है, फॉर एग्जांपल जैसे नोज है, नोज में क्या मूव करानी है हमें? एयर मूव करानी, लाइट वेट है, ठीक। तो वहां पे फीमेल में फेलोपियन ट्यूब है, वहां पे वो फीमेल का एग जो है बहुत लाइट वेट सिंपल सा एक छोटा सा सेल है जिसको मूव कराना है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ लेके जाना है। तो द सीलिया इज responsible for movement of substances। तो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल है, ये वहां होगा जहां आपको कोई चीज लाइट वेट मूव करानी है, वहां पे होगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन में। लाइनिंग ऑफ वीन्स। वीन्स क्या है? एक ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड मूव करता है। अब ब्लड जो मूव करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिक्विड है तो वो अपने आप मूव कर जाता है, उसमें कुछ मूव कराने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड चीज, थोड़ा सा वेट में ज्यादा है तो सीलिया की हेल्प से नहीं हो सकता, तो लाइनिंग ऑफ वीन्स में तो नहीं हो सकता। लाइनिंग का मतलब जहां पे आ जाए, मतलब इनर कवरिंग, अंदर से कवरिंग है वीन्स की,
इनर कवरिंग, ठीक। उसी तरीके से लाइनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज भी एक ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में क्या फ्लो करेगा, ब्लड, और जो कि सीलिया नहीं कराता है, मूवमेंट तो है बट सीलिया नहीं कराता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, तो एयर जहां जहां जाती है वो पूरा ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। नोज से पीछे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब पूरा लंग्स तक जाना, ये पूरा ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक कराता है। और एयर लाइट वेट है, तो मूवमेंट कराने के लिए कौन होना चाहिए वहां पे, सीलिया वाली कोई अंदर से कवरिंग होनी चाहिए जो कि है कॉलम्युलर सीलिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं द क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, पहले क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल का नाम कैसा है, क्यूब, क्यूबॉइडल है तो क्यूब जैसे सेल्स होंगे। कॉलमनर में कॉलम जैसे बड़े बड़े सेल्स थे, लंबे लंबे सेल्स थे, यहाँ पे कैसे होंगे, क्यूब जैसे सेल्स होंगे, ठीक। और सीलिएटेड जैसा कोई वर्ड नहीं लिखा है तो इसलिए सीलिया मैंने नहीं बनाया। ये क्या है, क्यूबॉइडल लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल, करेक्ट। अब ये कहाँ होंगे, सबसे पहले एक एक करके ऑप्शन लिख देते हैं वहां पे कौन कौन सा एपिथेलियल है। यूसोफेगस में स्क्वामस होता है, स्क्वामस एपिथेलियल होता है। स्क्वामस एपिथेलियल कैसा दिखता है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, तो उससे आप समझ जाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन और चपटे से सेल्स होते हैं ऐसे। क्या ये क्यूब जैसे सेल लग रहे हैं, ये तो एकदम फ्लैट टाइल जैसे सेल लग रहे हैं, तो ये तो क्यूबॉइडल नहीं हो सकता, ठीक। इंटेस्टाइन में क्या है, कॉलमनर सेल्स हैं, कॉलमनर एपिथेलियल है। अभी हमने देखा है कॉलमनर, वो सीलिएटेड कॉलमनर था, ये नॉर्मल कॉलमनर है, ठीक। इट इज लाइक दिस। क्या ये क्यूबॉइडल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं है हमारा, ठीक। नेक्स्ट आता है स्किन। स्किन कैसा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्क्वामस का मतलब है टाइल लाइक होंगे, स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक से ज्यादा लेयर होंगी उनकी, एक से ज्यादा होंगी, कुछ ऐसा होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कई लेयर होंगी टाइल लाइक सेल्स की, 1 2 3, ठीक, कई मल्टीपल लेयर्स होंगी। तो ये मल्टीपल लेयर्स तो मैंने बनाई नहीं है, तो ये स्किन भी नहीं होगा। बचता है किडनी ट्यूब्यूल, तो ये करेक्ट आंसर है आपका किडनी ट्यूब्यूल। किडनी ट्यूब्यूल में हमारी होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट आते हैं द सेल्स ऑफ कॉर्क हैव अ केमिकल कॉल्ड। कॉर्क सेल्स क्या हैं, प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी मतलब बाद में जो ग्रोथ आती है, जो मैंने बताया किस मेरिस्टम की वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है, थिकनेस बढ़ाने के लिए, ठीक। जब यंग प्लांट होता है तो यंग प्लांट की हर जगह से जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मिस लेयर की होती है, ठीक। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करता है, वो थिकनेस बढ़ाना शुरू करता है, तो जो बाहर की लेयर होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे मैंने भी कहा एपिडर्मिस, वो टूट जाती है। उसकी जगह पे दूसरी नई लेयर बनती है जिसे कहते हैं कॉर्क लेयर। तो कॉर्क लेयर आउटर लेयर पे आ जाती है। कब आती है, ओल्ड स्टेम में, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो ओल्ड स्टेम में ही शुरू होती है, यंग स्टेम में नहीं होती है, ठीक। क्योंकि यंग स्टेम में प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे कौन होता है, एपिडर्मिस, उसको तोड़ के कॉर्क लेयर आती है। अब जब कॉर्क लेयर आती है, कॉर्क के सेल्स आते हैं, मान लीजिए ये कॉर्क के सेल्स हैं, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन पे, ठीक, फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ये इनके सेल्स, तो ये ना एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं और उनकी डिपोजिशन इनके ऊपर हो जाती है। इनके ऊपर एक सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाती है, उसकी एक लेयर बन जाती है ऊपर। वो लेयर प्रोटेक्शन के तौर पे होती है, वो लेयर प्रोटेक्शन के तौर पे होती है, ठीक। ये आपकी क्या है, कॉर्क लेयर, कॉर्क लेयर सीन इन ओल्ड स्टेम, ओल्ड स्टेम आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ।
सेकेंडरी ग्रोथ के बाद देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि केमिकल क्या है जिसने वो लेयर बनाई है, वो क्या हमारा क्यूटिन है, सिब्यूरिन है, वैक्स है, लिग्निन है। तो ये याद कर लीजिए, वो होती है सिब्यूरिन। दिस केमिकल इज सिब्यूरिन। कॉर्क लेयर के ऊपर सिब्यूरिन नाम की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से वो और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिब्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट। एनिमल टिश्यू का ये क्वेश्चन है। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तभी यहाँ लिख दिया है कनेक्ट। अब उन्होंने पूछा है किसको किससे कनेक्ट करता है, टेंडन और एक होता है लिगामेंट। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, अगर लिगामेंट के लिए क्वेश्चन आए तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी बोन है, दिस इज योर बोन, ठीक, ये एक बोन है, दिस इज योर अनदर बोन। बोन्स कनेक्टेड होती है ना आपस में। आपकी ये आर्म बोन, ये रिस्ट बोन यहाँ एल्बो से कनेक्टेड है ना, तो बोन्स तो कनेक्टेड होती हैं आपस में, अलग अलग होती नहीं है। अब एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी दोनों बोन को कनेक्ट कर रहा है, ये क्या है, दोनों बोन को कनेक्ट कर रहा है आपकी। जो दो बोन को कनेक्ट करे या बोन टू बोन कनेक्शन करने वाला जो है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और आपकी बोन से आपकी मसल भी तो जुड़ी होती है, आपकी बोन से आपकी मसल भी जुड़ी होती है, ठीक। तो बोन ऐसे अकेला तो होता नहीं है। ये मान लीजिए आपकी मसल है, ये मसल है, ये भी जुड़ी हुई है। बोन को बोन से नहीं जोड़ी हुई है, मसल जो, ये मसल है, दिस इज योर मसल, ठीक। अब हमें जानना है कि इनका नाम क्या है। दो बोन को ये जोड़ रही है, ये इसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इज व्हाट, एक कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी दो हड्डियों को जोड़ता है, बोन टू बोन कनेक्शन कराता है। अब मसल को ये यहाँ पे देखो, बोन और मसल का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। तो जो जोड़ता है उसे कहते हैं हम टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन क्या है, टेंडन के बारे में पूछा गया है, किसको किससे कनेक्ट कर रहा है टेंडन, मसल को बोन से। कौन सा ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन, अ मसल विद बोन, अ मसल विद बोन। नेक्स्ट आते हैं, स्मूथ मसल्स अकर इन। अब जरा हमने जो डायग्राम बनाया था मसल का, वहां आ जाते हैं, विच इज दिस वन, यस। स्मूथ मसल्स के बारे में इमेज तो देख ले कि फाइबर कैसा दिखता है, लेकिन स्मूथ मसल पाया कहाँ जाता है। स्मूथ मसल का फंक्शन अगर हम बात करें, स्मूथ मसल का जो फंक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो अपने आप चलता रहता है, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसकी स्पीड स्लो नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका कुछ लेना देना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक, स्मूथ मसल का। वही स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है, ये हमारे कंट्रोल में चलती है। वॉलेंट्री मतलब अकॉर्डिंग टू अ विल, अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक। स्मूथ का क्या है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है ये, ठीक, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्टमक की मसल्स आपके हिसाब से चलती हैं कि जब आप चाहते हैं कि नहीं भाई अब डाइजेशन हो जाए तो हम कर लें। अब किसी के साथ बैठे हैं ग्रुप में लोगों के साथ कि नहीं अभी डाइजेशन नहीं होना है तो रुक जाओ, स्मूथ मसल्स स्टमक की मसल्स कि अभी डाइजेशन मत करो, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। आप कहीं पे भी हो, यहाँ हो, लंदन की ट्रिप लेने जा रहे हो, फ्लाइट में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपने खाना खाया है तो आपके स्टमक की मसल्स को डाइजेशन करना है, वो करेगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ये वो यूजुअली स्मूथ मसल के बने होते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक। तो अब ऑप्शन देखते हैं, स्मूथ मसल आकर इन यूट्रस एक्सटर्नल ऑर्गन है या इंटरनल, इंटरनल ऑर्गन है, और ये ऑर्गन किसका है, फीमेल ऑर्गन है ये, दिस इज व्हाट, इट्स अ फीमेल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। आर्टरी और वेन क्या है, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ये दोनों क्या है, ब्लड वेसल है। और ये सारे के सारे इंटरनल है, एक्सटर्नल कुछ है ही नहीं, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं इनकी एक्टिविटी। तो इस
जो डी बचता है ऑल ऑफ द अबव, यही करेक्ट आंसर होगा। इन सब में स्मूथ मसल होता है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं है। हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड अप ऑफ। अब हस्क क्या, कोकोनट देखा है, नारियल देखा है, नारियल के दो फाइबर्स निकलते हैं हस्क, या हम कह सकते हैं उसका जो गरी निकालने के बाद जो बचता है हार्ड पोर्शन, वो कैसा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है कि हार्ड सा होता है, हार्ड सा होता है। और हमने सिंपल परमानेंट में 3 सेल्स ऐसे पढ़े हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में से एक ही है जो हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। जो हार्डनेस या स्ट्रेंथ दे रहा होगा, जो डेड सेल होगा, वही तो हस्क के तौर पे प्रेजेंट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी वाला तो होगा नहीं क्योंकि हस्क तो फ्लेक्सिबल होता नहीं है। पेरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो इसमें से कौन है जो स्क्लेरेन्काइमा है? क्लोरेन्काइमा नहीं है, पेरेन्काइमा नहीं है, कोलेनकाइमा नहीं है, तो ऑप्शन बी इज स्क्लेरेन्काइमा व्हिच गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक। इन द डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज अ थिक कोटिंग। ओके, डेजर्ट को, पेड़ को देखा आपने। वैसे तो डेजर्ट में ज्यादातर वेजिटेशन होती ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट पाए जाते हैं और वो प्लांट भी डिफरेंट होते हैं नॉर्मल नॉर्दर्न एरिया में पाए जाने वाले पेड़ों से। डिफरेंट कैसे? एक तो पहले तो हाइट छोटी होती है, ठीक, थोड़े मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं और कांटेदार होते हैं, स्पाइंस, ठीक है, थॉर्न्स देखने को मिलते हैं उनमें। तो क्यों इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज डेजर्ट में पानी नहीं है और पेड़ को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर अगेन आई वुड से क्या है, मैंने बोला था एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसी भी पार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस ही होती है, ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। तो जैसे हमने कॉर्क लेयर बनाई थी, इसको बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपके एपिडर्मिस लेयर के सेल्स हैं, या सबसे बाहर वाली लेयर है और ये इनके सेल्स हैं। कॉर्क लेयर पे भी क्या था, उनके ऊपर एक डिपोजिशन थी, है ना, डिपोजिशन थी। वैसी ही डिपोजिशन इस एपिडर्मिस लेयर के ऊपर भी है। ये क्या है? आपकी एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर, ठीक। वैसी ही कोटिंग इनके ऊपर भी होती है, एपिडर्मिस के ऊपर। लेकिन कॉर्क की जो कोटिंग थी उसका तो नाम हमने जान लिया था, उस केमिकल का नाम जिसकी कोटिंग है वो है सिबेरिन। एपिडर्मिस में पूछा है इन्होंने, दिस इज व्हाट? एपिडर्मिस का यही क्वेश्चन है कि उसके ऊपर थिक कोटिंग होती है, और स्पेशली इन द केस ऑफ डेजर्ट के पेड़ में तो और ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि इस कोटिंग का काम होता है पानी बाहर ना जाने देना। पेड़ों में जो पानी है वो इवेपोरेट करके या ट्रांसपायरेशन करके वेपर के फॉर्म में चेंज होके बाहर ना जा पाए, प्लांट में ही रहे, ये इसका फंक्शन होता है। अब क्योंकि डेजर्ट में पानी है ही नहीं, और जो थोड़ा मोड़ा पानी है अगर वो ट्रांसपायरेशन करके पेड़ों से निकल गया तो पेड़ कैसे रहेगा? तो इसलिए वहां थिक होती है लेयर, ठीक है। अब जो थिक लेयर है, इस लेयर का नाम है क्यूटिकल, दिस इज नोन एज क्यूटिकल। उन्होंने कंपाउंड पूछा है, क्यूटिकल जिस कंपाउंड केमिकल का बना होता है उसे हम कहते हैं क्यूटिन, उसी से नाम से मिलता जुलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट आंसर, दैट इज क्यूटिन, ठीक। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड, ओके। मसल जो है हमारी बाकी सेल से स्पेशल है। रीजन क्यों स्पेशल है? क्योंकि मसल के सेल दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। फॉर एग्जांपल ये मेरा पाम है, मसल सारी जो मसल के सेल्स है वो कैसे स्ट्रेच है, ठीक। अब मैं जब ऐसे कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, तो सारी मसल के जो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, जिन्हें फाइबर्स जैसे दिखते हैं तो फाइबर कहते हैं, वो क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं। साइज पहले ये था, सिकुड़ के ऐसे हो रहा है, मतलब दे कैन चेंज देयर साइज, साइज चेंज कर सकते हैं। अब किसी और सेल को आप ले लो, आप लिवर के सेल को ले लो, ठीक है, आप किडनी के सेल को ले लो, आप नर्व के सेल को ले लो, तो ये क्वालिटी उनमें देखने को आपको नहीं मिलेगी कि दे कैन चेंज देयर शेप। ये क्यों होता है? मसल सेल अपना शेप क्यों चेंज कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेशल प्रोटीन होती है। दे हैव व्हाट? स्पेशल प्रोटीन।
एंड इस प्रोटीन की मदद से ही जो मसल के फाइबर हैं उनका शेप चेंज हो सकता है। और यही रीज़न है कि जो आप मूवमेंट कर पाते हैं, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये सब इसी की देन है, क्योंकि मसल के पास स्पेशल प्रोटीन है जो मसल के फाइबर का शेप चेंज, ऑल्टर या चेंज कर सकती है। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक। एरियोलर टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यू में पहले बता देती हूँ कहाँ प्रेजेंट होता है। स्किन और मसल के बीच में होता है। ठीक, ये आपकी लेयर है। ठीक है, दिस इज योर लेयर एंड दिस इज अ लेयर ऑफ स्किन। यह क्या है? स्किन है। स्किन के जस्ट नीचे ही तो मसल होती है। ठीक है, तो ये इसके नीचे प्रेजेंट क्या है आपका? मसल। दिस इज व्हाट? मसल। ठीक, स्किन या मसल जुड़ी हुई है दोनों, ये अभी पता चल जाएगा। आप अपने हाथ को उसकी स्किन बस खींचिए, स्किन खींचिए। क्या पूरी खींच के आ रही है? क्या पूरी खींच के आ रही है? नहीं, एक लिमिटेड स्ट्रेंथ तक ही खींच रही है और उसके बाद नहीं खींच रही है। क्यों? क्योंकि स्किन अगर आपकी किसी चीज जुड़ी ना होती तो शायद खींच के पूरी आ जाती, लेकिन वो नीचे किसी चीज से जुड़ी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी खींच के नहीं आ रही है। एक सर्टेन अमाउंट तक वो स्ट्रेच हो रही है, उसके बाद नहीं हो रही है, उसके बाद पुल नहीं हो रही है। इसका मतलब स्किन और मसल जुड़े हुए हैं। स्किन और मसल क्या है? जुड़े हुए हैं। ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रही है वही है हमारी एरियोलर टिश्यू। क्या है हमारी वो? एरियोलर टिश्यू। अब ये कौन, इसका काम क्या है? ये क्या कर रही है? ये शेप चेंज कर रही है या कनेक्ट कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही है? क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है ना। तो एरियोलर टिश्यू किस टिश्यू का पार्ट है? आंसर क्या होगा? इट इज कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्ट करती है। ये ऑर्गन्स के बीच में भी होती है, ऑर्गन्स के बीच में पैकेजिंग कराती है। लिविंग मेंबर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम का लिविंग मेंबर कौन है? हमने जाइलम के तो 4 टाइप ऑफ सेल देख लिए थे, अब हम देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी तो कॉम्प्लेक्स में आता है, इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से ये भी बना होगा। तो ये भी 4 तरीके के सेल से बना है। इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है सीव सेल। ठीक, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है लिविंग मेंबर फ्लोएम टिश्यू का कौन है? लिविंग मेंबर मतलब लिविंग मेंबर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। सेल मतलब लिविंग है। अगर सीव सेल की बात करें, सीव सेल की बात करें तो ये लिविंग है। ठीक है, दिस इज लिविंग। कंपेनियन सेल की बात करें तो ये भी लिविंग है। ठीक, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये भी लिविंग सेल ही है। और ये फाइबर है ना, मतलब स्क्लेरेन्काइमा है, तो ये डेड सेल है। तो फ्लोएम में 3 लिविंग है। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। वेसल जाइलम का पार्ट है। वेसल क्या है? जाइलम का है। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब फाइबर डेड है। कंपेनियन सेल लिविंग है। जो सीव ट्यूब है ये डेड है। ठीक है, सीव ट्यूब या सीव प्लेट जो बीच में होती है, इट इज अ डेड सेल, इट्स नॉट अ सेल ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब नाम दे देते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस ट्यूब जैसा है, बट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल। दिस इज डेड, दिस इज डेड। ये तो फ्लोएम का पार्ट ही नहीं है, बचता है हमारा कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन लिविंग है। ठीक, ओके। मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स इन द नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू का क्वेश्चन है। नर्वस टिश्यू आप सबको पता है कि जिस सेल से बना है उसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
ये न्यूक्लियस है, माइलिन की कवरिंग है, ठीक। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो छोटे छोटे ब्रांच पार्ट हैं, जो कि ये हैं, ये छोटी छोटी जो ब्रांच पार्ट हैं नर्वस टिश्यू में, इनको क्या कहते हैं, ठीक, इनको क्या कहते हैं। अब लेबलिंग देख लेते हैं सारी की सारी, ताकि कहीं और से क्वेश्चन आए तो वो भी पता चल जाए। ये जो सबसे लंबा सा निकला हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक। फिर ये जो ऊपर पूरा पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, साइटोन। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। ये आखिरी की जो एंडिंग है, ये एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल या फिर एंडिंग, ठीक है। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। इस एक्सॉन के ऊपर ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है, ये शीट माइलिन शीट, माइलिन शीट, ठीक। कहीं कहीं पे माइलिन शीट नहीं है, जैसे ये पॉइंट है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवेयर, नोड ऑफ रैनवेयर। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है कि इस ब्रांच पार्ट को क्या कहते हैं। दिस ब्रांच पार्ट इज नोन एज डेंड्राइट। क्या कहलाता है, डेंड्राइट। तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट, सेल बॉडी, तो क्या है हमारा डेंड्राइट। अब सेल बॉडी क्या है, साइटोन को ही सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइटोन को ही सेल बॉडी कहते हैं। नर्व एंडिंग क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल या एंडिंग लिख रखा है ना, इसी को कहते हैं नर्व एंडिंग। और एक्सॉन ये इलोंगेटेड पार्ट है, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर, डेंड्राइट। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना सेशन। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी रिगार्डिंग टिश्यू एंड पैटर्न, कैसे क्वेश्चन आते हैं इन AMU एंड JMI। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।